नहीं प्रतिभा, ये तुमने गलत लिखा है। इसको तुम ऐसे सेल्फी लो, नहीं। सेल्फी लो। अच्छा ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ तुमने गलत लिखा है। तो लो सही करके दिखाओ। वही तो कर रही थी। कन्हैया जी, हाँ। कन्हैया जी, पार्टी के खर्चे की पूरी लिस्ट बना ली है। बहुत कम पैसों में मस्त पार्टी हो जाएगी। खाना, सजावट, म्यूजिक, सब कुछ। वो सब छोड़ो, पता है कन्हैया जी, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मुझे 12 बजे किस किस के साथ कहाँ सेल्फी लेनी है। देखिए, बात ऐसी है कि आप अपनी बात बाद में बताना, पहले ये देखो, मैं पार्टी के लिए 4 तरह की चाट बना रही हूँ और 5 तरह के शरबत, नींबू शरबत, गुलाब शरबत, संतरा शरबत, बेल शरबत और नारंगी शरबत। पास भी हुआ द फेयर का। ये कोई फ्रेंच शरबत है? आप हिंदी में बताओ, मैं वो भी बना दूंगी। मेरा मतलब है ये सब तैयारी वैयारी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कन्हैया जी ने किसी हलवाई को बुला लिया है क्या? पर मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं दीदी के आशीर्वाद से सब कुछ खुद बना लूंगी। पंजीरी, माँ जी ने नए साल की पार्टी के लिए मना कर दिया है। मना कर दिया? हाँ, मैया ने मना कर दिया है। क्या? क्यों? ऐसे कैसे? सोच के देखो। क्योंकि मैया को घर में ही पार्टी जश्न बसन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडिया! कन्हैया जी, क्यों ना हम सरला आंटी जी के यहाँ पे पार्टी कर ले, शायद मम्मी जी को वो पसंद हो। नहीं, मैया को ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने मैया को बहुत मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैया ये नए साल की पार्टी करने के सख्त खिलाफ है। हाँ, तो हम ये बोलेंगे ही नहीं ना कि ये नए साल की पार्टी है। हम बोल देंगे कि किसी का जन्मदिन है। शायद मम्मी जी मान जाए। इसका मतलब ये सारी तैयारियां वैयारियां बेकार। कन्हैया जी, ये केक, ये खाना और ये फल सब बेकार। हाँ, तुम एक काम करो, वो रेवड़ी, गजक और गाजर का हलवा ही घर पे बना लो। लगता है नया साल वही सब खाते खाते टीवी के सामने ही मनाना पड़ेगा। पर दीदी को तो गजक पसंद नहीं है, उनके दांत में चिपकती है, और दीदी के दांत में चिपकती है तो समझो मेरे भी दांत में चिपकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? हाँ, मुझे समझ आ रहा है, मैं जाके मूंगफली ले आती हूँ। वो दीदी के दांतों में नहीं चिपकता, और दीदी के दांतों में नहीं चिपकती तो समझो मेरे दांतों में भी नहीं चिपकती। मैं मूंगफली की बात नहीं कर रही हूँ पंजीरी, मैं नए साल की पार्टी की बात कर रही हूँ। पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। शिव शंभू। ये जालिम दुनिया, यही होता आया है, यही होता रहेगा। किसान साहूकार का जुल्म सहता है और बहुएं सास का जुल्म। अब क्या करें? मन में पूछ रही हैं दीदी। पंजीरी, तुम कोई चटाकेदार जबरदस्त खाना नहीं बना सकती जिससे खाने के बाद सासू माँ का दिल खुश हो जाए और वो पार्टी करने के लिए हाँ कह दे? एक मिनट, हमारे पास एक आइडिया है। क्या? सासू माँ के खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं। 12 घंटे के लिए निश्चिंत सुबह 6 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। प्रार्थना, तुम तो दिन रात इतनी पूजा पाठ करती हो, तो कोई ऐसा मंत्र, ऐसी कोई पूजा नहीं जिसे करके माँ जी मान जाए नए साल की पार्टी के लिए? अवश्य है प्रेमा बहन, किंतु विडंबना यह है कि उस अर्चना विधि हेतु हमें परस्पर द्वितीय शून्य दिवस की अवधि की आवश्यकता होगी। हाँ, ये माँ जी आएंगी ना तो बोलना। नहीं, पूजा तो है लेकिन उसे पूरी करने में 20 दिन लगते हैं, कह रही है दीदी। 20 दिन? 20 दिन बाद तो वसंत पंचमी आ जाएगा। अरे दीदी से बोलो नए साल की तैयारी करना है। वसंत पंचमी में तो सासू माँ खुद ढोलक बजाती है। पार्टी? अभी भी पार्टी की बात हो रही है?
पार्टी? कैसी पार्टी? हम तो किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रतिभा, वैसे हम पार्टी की अरे ही हाँ, हम पार्टी की बात कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। तो फिर झुंड बना के काहे खड़ी हो? वो हुआ यूं कि भोली की दीदी हाथी और चींटी के चुटकुले सुना रही थी, मजा आ गया। हाथी चींटी का चुटकुला? भोली की दीदी को चुटकुले भी आते हैं? भोली की दीदी ने सुनाया और तुम्हें समझ में भी आ गया? नहीं, दीदी की भोली भी तो थी। अरे वाह, भोली की दीदी हमें भी सुनाओ चुटकुला। खड़ी कहो, सुनाओ। यथार्थ मैया। नंदोई श्री, कृपया आरंभ तो करने दीजिए। नंदोई जी शुरू तो करने दीजिए, कह रही है दीदी। प्रस्तुत है गजराज पिपलिका गुदगुदी कथन। ओ दीदी की भोली, शुरू तो होने दीजिए। शुरू कर दिया है। गजराज यानी कि हाथी, पीपलिका यानी कि चींटी। पेश है हाथी चींटी का चुटकुला, कह रही है दीदी। एकज बेला गजराज अपने कुटुंब के सहित पिपलिका के हस्त निवेदन हेतु पिपलिका के निकेतन में प्रस्तुत हुए। एक दिन हाथी का परिवार चींटी का हाथ मांगने उसके घर गया, कह रही है दीदी। परंतु पिपलिका के कुटुंब ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कदाचित आप अनुमान लगाइए किस कारणवश। लेकिन चींटी के परिवार ने रिश्ते से मना कर दिया। बताओ क्यों? पूछ रही है दीदी। क्यों? क्यों? वस्तुतः पिपलिका की जननी ने संभाषित किया। वर के दंत परगुचित हैं। क्योंकि चींटी की माँ ने कहा कि लड़के के दांत बाहर है। लल्ला, तू अभी तक दुकान नहीं गया? जब यही दिख रहा है मतलब नहीं गया। क्या फालतू सवाल कर रहे हो सासू माँ? चुटकुला है। मैया, मैं बस निकल ही रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, खतरू से कहना कि शाम को मुझे बस अड्डे छोड़ा है। अरे लल्ला, वो भजन मंडली के साथ मुझे मथुरा वृंदावन जाना था ना, वो तय हो गया है। आज शाम को ही बस निकल रही है। तुम आज ही निकल रही मैया? हाँ, रात को वहीं रहेंगे और कल दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तू खतरू से कह देना। हाँ, शाबाश। हमको क्या? नंदोई जी, नंदोई जी, क्या हुआ? कुर्ते में मधुमक्खी घुस गई क्या? नहीं नहीं, शायद नंदोई जी का 3 गुना लेगान माफ हो गया है ना? ए जीजे, काहे झूम रहे हो? जश्न मनाओ साले साहब, न्यू ईयर की तैयारी कर लो फिर से। लेकिन नंदोई जी, सासू माँ ने तो मना किया था ना, फिर उनके होते हुए हम पार्टी कैसे कर सकते हैं? सासू माँ तो जा रही है, आज शाम के बस पकड़ रही है। तो उनको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग पार्टी भी कर लेंगे। साले साहब, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। अरे जीजे,
ऐसे करना तो गलत होगा ना। अरे क्या गलत होगा? कौन सा सासू माँ के गुल्लक से पैसे चुरा रहे हैं? परंतु नंदोई श्री मैया की अनुपस्थिति में कदाचित यह मदमस्त मनोरंजन क्रीड़ा अनुपयुक्त होगी। देखे, भोली की दीदी भी मान गई कि पार्टी चालू रखो। पार्टी नहीं, माँ जी के पीठ पीछे मदमस्त मनोरंजन क्रीड़ा यानी कि पार्टी सही नहीं है, कह रही है दीदी। मैं भी वही सोच रही हूँ, सासू माँ से छुप के। अरे कौन सा सासू माँ से छुपा के उनका ये मकान अपने नाम पे कर रहे हैं? उनकी गैर मौजूदगी में थोड़ा सा ये जश्न ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? हा? अरे सोचो, साल में एक बार आता है ये दिन और बहुओं का मन है तो क्यों मन मार ले। और सासू माँ भी तो घर पे नहीं है, उनको पता नहीं चलेगा तो उनके मन को ठेस भी नहीं लगेगी। अरे यार, इतना सोचोगे ना तो अगला साल आ जाएगा। ओह, भोलेनाथ का संकेत समझ के मान लो। सोचो कि सासू माँ 4 दिन पहले से वृंदावन जा रही थी, टाल टाल के आज ही क्यों? क्योंकि ये पूरी कायनात चाहती है कि हम ये नए साल का जश्न मनाएं। आराम से, मैया अभी भी इधर ही है। हम दुकान निकलते हैं, आप लोग पार्टी की तैयारी शुरू कर देना। मैडम जी, ऐसी साड़ी पूरे मेरठ में नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए ना तो हम रेशमा को छोड़ देंगे। रेशमा कौन? हमारी गर्लफ्रेंड। पूछा है किसी ने? भैया, आने में इतनी देर कैसे हो गई? गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। ग्राहक देखो। भैया, हमें कह रहे थे घर में फिल्मी पार्टी यानी फिल्मार्टी कैसी चल रही है? अबे कभी साड़ी खरीद बेच के बारे में भी बात कर लिया कर। बस आते ही भैया पार्टी कैसी चल रही है। ग्राहक देख। भैया, आप ही तो कहते हो मुद्दे की बात करो। भैया, पार्टी तो पक्का है ना? काहे हम रेशमा को आदा कर चुके हैं, नहीं तो हमको बहुत मारेगी। अरे भैया, वो तो इतवार बाजार से ना बालों में लगाने वाला क्लिप भी लेकर आई है, कपड़ा से मैचिंग कराने के लिए। फिर तो लगता है तेरी रेशमा की भगवान ने सुन ली है? अरे पहले तो मैया ने मना कर दिया था ये पार्टी करने के लिए। हाँ, लेकिन अब किस्मत देख, मैया वृंदावन जा रही है। भैया, माँ जी से छुप के पार्टी हो रही है का? अबे धीरे बोल। और हाँ, तुझे शाम को मैया को बस स्टैंड छोड़ने जाना है, टाइम पे घर पहुंच जाइयो। लियो भैया, नेक काम और पूछ छोड़ने के लिए भी जाएंगे और बस वाले ड्राइवर से कहेंगे, हे ससुर की नाती, सीधा बस अब वृंदावन रुकनी चाहिए। हाँ, आओ बेटा, अब चलो कुछ काम कर ले। ग्राहक देखो। भैया, हम कह रहे थे कि आज हमको 20 रुपए दे देना। कहा बे, तू हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है। अरे भैया, वो कहा है ना कि आज हम नहा रहे थे, पीछे से एक बंदा साबुन चुरा के लेके भाग गया। तू साबुन से नहाता है या कोई नूर हीरे से जो चोरी हो गया? और तू नहा कहाँ नहाता? सड़क पे? अरे भैया, कहा है ना कि आज पानी नहीं आया था तो हम चले गए रेलवे स्टेशन पे नहाने के लिए। और कमर रगड़ रगड़ के पीछे इसे साबुन लगा रहे थे भैया, पीछे से एक बंदा आया, साबुन लेकर भाग गया। भैया अब बताओ, साबुन भी कोई चुराने वाली चीज है? बेटा, गलती उस चोर की नहीं है, गलती तुम्हारी, क्योंकि तेरे पास उसे मिलता ही का। सही कह रहे हो भैया, जब पगार बढ़ाओगे तब बटुए में कुछ होगा ना, उसे मिलेगा ही क्या? भैया, नए साल में कुछ तो बढ़ा दो। अरे आप लोग गप्पे ही मारते रहेंगे कि कोई मुझे साड़ी भी दिखाएगा? जी ग्राहक देख। हाँ, पगार बढ़ाओ, पहले कस्टमर को ढंग से साड़ी तो दिखाओ। और हाँ, शाम को मैया को टाइम से बस स्टैंड छोड़ देना, वरना अगर ये पार्टी नहीं हुई ना तो तुम्हारी रेशमा तुम्हें ही सैंडल से सूतेगी। नहीं भैया। मैडम जी, साड़ी कैसी लगी? आजा आजा आजा। इतनी बेचैनी से इंतजार तो मैंने लल्ला की 10वीं कक्षा के परिणाम का भी नहीं किया था, जितना वृंदावन जाने के लिए इस फोन का कर रही हूँ। आजा, सोच के देखो क्या हुआ होगा। सासू माँ की यात्रा फिर से रद्द हो गई क्या? जिपोन्स के सेला का लग तो ऐसा ही रहा है। अरे हाईवे के जिस रास्ते से जाना था, लोग उस पे फिर से धरना देके बैठ गए। क्या? क्या? ओफो, मैं कह रही हूँ तुम दोनों क्या कुसुर फुसुर कर रहे हो? हमें लगता है शायद सासू माँ का वृंदावन जाना फिर से रद्द हो गया है। क्या बात कर रहे हो? मतलब आज रात मम्मी जी हमारे साथ फिल्म वाली पार्टी हमारे साथ बनाएंगी। ये माँ जी, मैया, माँ जी,
रास्ते में खाने के लिए आपके मनपसंद पकवान रख दिए, बस में बैठे बैठे खा लेना। भगवान की पुस्तिका। माँ जी, ये किताब भी रास्ते में पढ़ने के लिए, बस में बैठे बैठे पढ़ लेना। मेरा जाना तय नहीं हुआ है और तूने पकवान भी बना लिए। क्या? आपका वृंदावन जाना पक्का नहीं हुआ? हाँ सरला बोल। क्या तू नहीं जा रही है? क्या हुआ? लो, सरला आंटी ने भी मना कर दिया। अब अगर सरला आंटी नहीं जाएंगी तो क्या माँ जी भी नहीं जाएंगी? ठीक है, तू घर में बैठ के गज्जक और रेवड़ी खा, मैं तो जाऊंगी। हाँ राजेंद्री बोल, कुछ पता चला क्या? लोग अभी भी धरना देकर बैठे हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं। इतनी ठंड में भी लोग धरना देख के बैठे हैं। यहाँ मेरा जाना रद्द हो रहा है और तुम लोग खुश हो रहे हो? खुश तो हम तब होंगे ना जब आप जाएंगी। पूछो पूछो पूछो। सब नाचेंगे। पूछो पूछो पूछो। क्या मतलब? परी कर दिया परी ने फिर से। परी परी वो ऐसा सच माँ ये ऐसा कहना चाहती थी, वाह अब जो वहां जा रही हो वृंदावन में, तो वहां आप ऐसे दान पुण्य धर्म का काम करेंगी तो हमें आनंद मिलेगा, ये कहना चाह रही थी परी। है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ राजेंद्री, क्या रास्ता खुल गया? लेकिन ये धरना देने वाले लोग अचानक पेट्रोल की तरह गायब कैसे हो गए? अच्छा, अब पुलिस वालों ने एक तरफ से रास्ता खोला है। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं बस अड्डे पर। हाँ? मैया जा रही है वृंदावन जा रही है, मैया जा रही है वृंदावन जा रही है। चलिए। इतनी जल्दी है मुझे भेजने की? माँ जी, आप हमें तो ये था कि आपकी बस नहीं छूटनी चाहिए। बस नहीं छूटनी चाहिए। बस नहीं छूटनी चाहिए। बस छूटनी चाहिए। हाँ? नहीं यथार्थ। हाँ तो बस शाम को है, पहले जाके क्या बस पे कपड़ा मारूंगी? खतरू आ जाएगा मुझे छोड़ने। लो 100 साल जिएगा। अरे नहीं, खतरू अभी याद किया और खतरू हाजिर। माँ जी प्रणाम। हाँ खतरू बोल। माँ जी बस अड्डे छोड़ने के लिए कब आए? हम यही सोच रहे थे कि बस छूटनी नहीं चाहिए। तुझे भी बड़ी जल्दी मच रही है मुझे भेजने की। यहाँ बहुएं बेचैन है मुझे बस पे चढ़ाने के लिए और वहां तू मारा जा रहा है। माँ जी हम यही सोच रहे थे कि बस जो है आपकी छूटनी नहीं चाहिए। हैं? आप तैयार रहना, शाम को हम आ जाएंगे। वो कहा है ना माँ जी
बस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। प्रणाम। बस नहीं छूटनी चाहिए। यस। हेमा जी चल, लाइए। चल, चलो चलो। मैया कृपया करके आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से संरक्षण कीजिएगा। माँ जी अपना ख्याल रखना, कह रही हैं दीदी। हाँ। सासू माँ, बस मैं किसी को नशे की बिस्किट खिला के लूट मत लेना। नहीं वो कोई भी कुछ खाने पीने देना तो खाना मत। तुम एक पल में सबको अपना बना लेती हो, फिर दुनिया से पराया होने में देर न लगेगी। सासू माँ अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे तुम इतनी दुखी मत हो, मैं वृंदावन जा रही हूँ, दिल का ऑपरेशन करवाने नहीं जा रही हूँ। मम्मी जी वहाँ से भी चिट्ठियाँ लिख के जरूर भेजना। चिट्ठियाँ नहीं परी, सासू माँ कल वापस आ जाएगी, तू रो मत परी। अब तुम लोग इतना उदास हो रहे हो तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने को। हाँ, भजन मंडली को मना कर दूं? वैसे भी सरला तो आ नहीं रही है और मीनू बीमार पड़ी है। नो नो पूर्णकुमा, सिल्वो प्ले आले। माँ जी आप मना क्यों कर रही हैं? आप जाइए ना, कितना मन था आपका जाने का और कितने दिन से आप तैयारियां भी तो कर रही थी। हाँ, नहीं जाओगी तो भजन मंडली में ढोलक कौन बजाएगा दोनों तरफ से? हाँ माँ जी, तीर्थ स्थान पे जाने का सोच लिया तो मना नहीं करना चाहिए। रोज नहाना चाहिए। नहीं मतलब तीर्थ स्थान जाना चाहिए। माँ जी हम कह रहे थे कि हम आपकी याद में आंसू बहा लेंगे, बस आप जाने कार्यक्रम रद्द मत कीजिए। बस छूटनी नहीं चाहिए, बस आप इतना ध्यान दें थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, अब कन्हैया ने बुलाया है तो वृंदावन जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी कन्हैया जी ने वृंदावन में कब से दुकान खोली? परी समझ जा। अरे वो कन्हैया नहीं, कृष्ण कन्हैया। उन्होंने बुलाया तो वृंदावन तो जाना ही पड़ेगा ना। माँ जी जल्दी चलिए, बस छूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी भाभीियों को तैयारी भी तो करनी है। कौन सी तैयारियां? घर गृहस्थी काम, वो पूजा पाठ, खाना बनाना, साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई और सेल्फी। ये सब किया है कभी? हाँ? तुमको तो खाली सल्ला आंटी के साथ घूमना है, भुट्टे खाना है और क्या करते हो उसको खतरो? बंटा पीना है। इससे ज्यादा काम क्या करती हो? अपनी अयाशियां मत गिनाओ दामाद जी। चल कतरू। हाँ माँ जी आवे। बैठ आराम से माँ। सासू माँ ठीक से जाना, ध्यान रखना, आपकी याद आओगी। अरे जीजा काहे फालतू बकवास कर रहे हो? जीजा सुनो ना, 20 रुपए दीजिए ना, काहे भुट्टा खाने का बड़ा दिल कर रहा है। सासू माँ देखो 100 रुपया मांग रहा है कि सासू माँ को बस अड्डे तक छोड़ के आने का 100 रुपया लगेगा। बोला भैया ऐसा ना ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, यही बोले ना? नहीं माँ जी, जीजा फालतू बकवास काहे कर रहे हो? भैया बढ़ाओ आगे। सासू माँ प्रणाम। टाटा, ध्यान रखना सासू माँ। ले जाले रे कौन सा पिपरे हैं? फिर से बुला लें क्या? नहीं, अरे मैं कह रही हूँ चलो फटाफट नए साल की पार्टी की तैयारियां करते हैं। सिर्फ 6 घंटे बचे 12 बजने तो चलो पंजीरी, तुम खाने की तैयारी फिर से शुरू कर दो। और म्यूजिक की जिम्मेदारी मेरी। रात भर प्यार भरे गानों पे मैं और कन्हैया डांस करते रहेंगे। सावा एत्र मेरवीए। शवा एट्री में फिर प्यार बने गाने प्रेमा। अरे सोच के देखो, नए साल की पार्टी है तब कुछ फिल्मी तड़कते फड़कते गाने बजाएंगे, है ना? हाँ, और दीदी भी वरुण धवन के गाने होली
मतलब मैं वरुण धवन के गानों पे डांस करूंगी और दीदी जय जगन्नाथ और कृष्ण लीला के गानों पे। यथार्थ। और परी, हाँ, सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी, सजावट तुम देखोगी। ठीक है, सजावट मैं देखूंगी। लेकिन फिर सजावट करेगा कौन? तुम। अच्छा, लेकिन फिर देखेगा कौन? मैं देखूंगी। ठीक। और सुनो, क्योंकि ये फिल्मी पार्टी है, यानी कि फिल्म आर्टी, तो हम ये रोज वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना? हाँ। हम भी फिल्मी सितारों की तरह फिल्मी कपड़े पहनेंगे, एकदम बॉलीवुड। आय हाय। और नंदोई जी, इसकी जिम्मेदारी आपकी। आप अपनी नाटक मंडली से ये हीरो हीरोइन वाले कपड़े लेकर आना, ठीक है? अरे ये नंदोई जी आप लोगों के लिए कुसुम की जान तक ले सकता है। ये कपड़े बड़ा क्या चीज है। अच्छा, मैया को बिना बताए मैया के पीठ पीछे पार्टी की तैयारी चल रही है। तो अभी बताती हूँ मैया को मैं फोन करके कि यहाँ क्या कर्मकांड चल रहा है। सेब तो खाती जाइए। मैया के पीठ पीछे पार्टी कर रही है। अभी फोन करके बताती हूँ। ननन श्री, कुसुम सुनो। कुसुम ननन कहाँ है? नाना जी, ये रहा आपका फोन। ये ए! देखिए। फोन दो। परी जी फेंके। नहीं, परी फेंको। लो ये तो सेब है। एप्पल। भाभी। परी जी नंदू जी फोन दो। नहीं देंगे। अरे तो फोन दो। अरे पकड़िए। भाभी फोन दे दो मुझे। कुसुम देखो, पार्टी सबके लिए है, सबको मन है पार्टी करने का, और तुम्हारे लिए भी पार्टी है। क्यों सासू माँ को फोन कर रही हो? जाने दो ना। भाभी फोन दो। प्रतिभा जी हेलो। एक्टर फोन दो। नहीं देंगे। फोन दो। अरे कुसुम डार्लिंग क्यों किए कराए पे पानी फेर रही हो? ध्यान से ननन जी ने पानी गिरा दिया है, ध्यान से। कोई गिर मत जाना। अरे ननन जी आप ये ले लीजिए। फोन दो। हाँ? फोन दो। ये लो। भाभी फोन दो। धनन जी, ये सब हमने खुद से नहीं किया है, ये सब हमने कन्हैया जी की सहमति से ही किया। चाहे तो आप फोन करके पूछ लो। अच्छा आइडिया। फोन दो। भाभी आप हाथ दिखाओ। मत देना। ठीक है, लो। भाभी आप हाथ दिखाओ। मत देना। भाभी अपना हाथ दिखाइए। ननन जी नहीं। मुझे लगता है मुझे कन्हैया को फोन करना पड़ेगा। मेरा फोन पर ओह नंदोई जी। हाँ भैया कहाँ चले गए? कदरू हाँ भैया। खतरू भैया। हाँ खतरू भैया मैया को बस अड्डा छोड़ा है? हाँ भैया। सामान वान ठीक से रखवा है? हाँ भैया। पानी का बोतल खरीद के मैया को दे आए? हाँ भैया। आते वक्त अमरती रबड़ी खाए? हाँ भैया। हाँ तभी महाराज कमर लचकाते हुए 1 घंटे बाद आ रहे हैं अमरती रबड़ी खा के, और हम यहाँ अकेले कस्टमर पटा रहे हैं। भैया कहा है ना कि माँ जी ने बड़े प्यार से 50 रुपए दिया था, तो हम इमरती रबड़ी खा गए। अच्छा खा लिए? हाँ भैया। संतुष्टि हो गई? हाँ भैया। तो अब जरा ग्राहक देखो। ना भैया। हाँ हाँ भैया। भैया हम कह रहे थे कि घर पे पार्टी बंदोबस्त कैसे चल रहा है। हमने तो रेशमा को बोल दिया है भैया कि यहाँ पार्टी गदर तोड़ कलेजा फाड़ चौचक झकास लल्लन टाप पार्टी होगी। हाँ चौचक झका? हाँ भैया। चौचक झका? अबे कहाँ से सीख के आते हो ऐसी भाषा? तो भैया फोन आ रहा है प्रेमा भाभी का।
देखिए फिल्माटी यानी पार्टी के लिए कुछ पूछ रही होंगी। बीवी हमारी है ना? हाँ फोन हमें कर रही है ना? हाँ भैया। तुम काहे कूद रहे हो? हाँ भैया। हेलो। हाँ कन्हैया, कन्हैया ये गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी घर आइए ना। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ? हाँ वो यहाँ कुसुम ने बवंडर मचा रखा है। कहा किया कुसुम ने? लगता है फिर जीजक सुताई की। कहा किया कुसुम ने? बताइए ना। अरे वो नए साल की पार्टी के बारे में हम उसे बताना भूल गए, तो अब उसे पता चला है तो कह रही है जाके माँ जी को हमारी पार्टी के बारे में बता देगी। हाँ कन्हैया, वी आर वेरी मूवी, आप जल्दी आइए ना। एक आप ही है जो उसे समझा सकते हैं, नहीं तो अगर माँ जी को पता चल गया ना तो हमें पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। जल्दी आइए ना। क्या भैया? क्या हुआ? खतरू, हमारी नए साल की पार्टी खतरे में लग गई है। पर पार्टी तो पक्की है ना? नंदू जी भाग जाओ, भाग जाओ, फोन लेके भाग जाओ। ननद जी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे कुछ बताया भी नहीं आप लोगों ने। अपने में ही पार्टी पार्टी कर ली, ये भी नहीं सोचा कि ननद जी को बता दो। हाँ ठीक है, मान गई मैं, मान गई। भाभी आप यहाँ बैठो ना। क्यों नहीं? मैं घर के फोन से फोन। मैं मैया को घर के फोन से फोन करूंगी। कुसुम 98390 मैया का फोन नंबर कहाँ था? ननन जी आप मम्मी जी का नंबर भूल गई। रुकिए मैं बताती हूँ। 9839024235 मिल गया। थैंक यू भाभी। 98390242। हेलो। हाँ हेलो मैया, मैं बोल रही हूँ। अरे कौन मैं? 6 मैं है घर में। मैं तेरी प्यारी बेटी कुसुम, तेरी राजकुमारी। अरे माँ, ये तो सासू माँ को बताने वाली है। अरे कन्हैया जी कहाँ है? बस पहुंचते ही होंगे। मैया मैं बोल रही हूँ, मैं कुसुम। सुनाई नहीं दे रहा का? हाँ जल्दी बोल, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। मैया भैया और बहुएं तेरे पीठ के पीछे मिलके कुसुम तुझे याद है हमारे स्कूल के पीछे एक अमरूद का बाग होता था? भैया या मैया के पीठ पीछे साजिश हो रही है और आपको स्कूल की कथा याद आ रही है। अरे बात तो सुन, बैठना, बैठ। हाँ तो बता, तुझे वो अमरूद का बाग याद है ना? और हमारे स्कूल का माली हमें उस बाग से अमरूद तोड़ने नहीं देता था। लड़कियों को कभी मना नहीं करता था। है? बड़ा चंट था, लड़कों को मना करता था। और मुझे भी लगता था कि सही कह रहा है, बाग से वो अमरूद नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन फिर भी एक दिन मेरे दोस्त उस बाग से अमरूद तोड़ के लाए और मुझे दी। लेकिन भैया अमरूद से इस नए साल की पार्टी का क्या लेना देना? बिल्कुल है, सुन तो ना। तो जब उन्होंने मुझे वो अमरूद दिए तो मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ही कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो अमरूद खाऊं। दूसरा रास्ता ही कि मैं उस माली को जाके सब सच बता दूं और ना अपने दोस्तों को अमरूद खाने दूं, ना मैं खुद खाऊं। पर पता है मैंने क्या किया? माली को बताया? अरे नहीं, अमरूद खाए। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे दोस्त अमरूद तो तोड़ के ले ही आए, तो क्यों ना उन अमरूद का स्वाद उठाया जाए। अगली बार के लिए मैं उन्हें समझा दूंगा कि ना करें। फिर का हम आराम से बैठे और वो मीठे मीठे अमरूद का हमने पूरा आनंद उठाया। कुछ समझी? यही कि माली ने अपना काम ठीक से किया। नहीं कि 2 अमरूद तोड़ने से उस माली का कुछ नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्तों का दिन बन गया। अब समझी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैया को हम बताएंगे ही नहीं
तो मैया को बुरा लगेगा ही नहीं। और घर में सबका दिन बन जाएगा। और तू ही बता कुसुम, हम क्या गलत कर रहे हैं? एक नए साल की छोटी सी पार्टी ही तो कर रहे हैं। तो बोल क्या कहती है? भैया, मैं आपकी और भाभीयों की खुशियों के लिए अमरूद खा लूंगी। चलो बच गए। क्या अमरूद बच गए? तो मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब है पार्टी की अधूरी तैयारियां शुरू करेंगे। मीठे अमरूद तो हमें भी बहुत पसंद है, तो इस बार हम भी मीठे अमरूद खा लेंगे। वाओ मेरवीए, क्या बात है पंजीरी, क्या क्या बना दिया? बहुत कुछ। 4 तरह की चाट, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और 3 तरह के रायता, बूंदी रायता, लौकी रायता, पालक रायता। बस 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 बस। ये सब कुछ इंडियन बनाया है या कुछ विदेशी भी बनाया है? अवश्य प्रेमा बहन, सर्वप्रथम आप उस दिशा और अवलोकन तो करें। बिल्कुल बनाया है, यहाँ देखिए, कह रही है दीदी। विदेशी विशेष भोज में आपके समक्ष है इतालवी खाद्य खिचड़ी। इतालवी खाद्य खिचड़ी यानी कि पास्ता, कह रही है दीदी। ओह, एवं इतालवी वनस्पति टिक्की कचौड़ी। इतालवी वनस्पति टिक्की कचौड़ी यानी कि पिज्जा जो ओवन में है, कह रही है दीदी। अथवा मधुर टिक्की अनानास मालपुआ। मधुर टिक्की अनानास मालपुआ यानी कि अनानास वाला केक जो फ्रिज में है, कह रही है दीदी। एवं प्रेमा बहन, ये गोलम गोल टेढ़म मेढ़म सुधा कंडिकाएं एवं अल्प चंद्रिका आकार समान ये मिष्टान पूरिकाएं भी। जलेबी और गुजिया भी है, कह रही है दीदी। अरे वाह, ये तो नए साल की नहीं बल्कि किसी की शादी की दावत लग रही है। बहुत मजा आएगा। जैस्वी तेलेमो एक सीते। सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से और कान से सुनिए। इस पार्टी में हवा हवाई मैं बनूंगी। मैं। आप नहीं। नहीं भाभी, हवा हवाई तो मैं ही बनूंगी, आप कुछ और बन जाइए। नहीं, आप वैसे भी सारा दिन हवा खाती रहती हैं, इसलिए मैं बनूंगी हवा हवाई। और आप सारा दिन यू करती रहती हैं, तो मैं बनूंगी। नहीं मैं भाभी मैं। हाँ, ये अच्छा है, आप नागिन बन जाइए। अरे कामेर से किए यार रीवे। हाँ, आप ये बन जाइए भाभी। अरे क्या हुआ, क्या है? भाभी आप ही बताइए, हम दोनों में से हवा हवाई किसको बनना चाहिए? इतनी सारी हीरोइंस हैं, इतनी सारी फिल्में हैं और तुम दोनों को हवा हवाई मिली। अरे अगर बनना ही है तो शोले की बसंती बन जाओ, या फिर तेजाब की माधुरी दीक्षित बन जाओ, या फिर शहजादे कन्हैया की अनारकली बन जाओ, नहीं तो मोहरा की रवीना टंडन बन जाओ। वैसे आप क्या बन रही है भाभी? मैं बन रही हूँ मेरे दीवाने कन्हैया की दीवानी। क्या? मस्तानी। अरे सोच के देखो। इतनी देर से सोच ही रहे हैं हम कौन क्या बनेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग क्या खड़े खड़े गप्पे मार रहे हो? अरे पूरे घर की सजावट भी तो करनी है। और प्रेमा, म्यूजिक का इंतजाम हो गया है ना? डुम 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 डुम। मुंह से बजाने की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो स्पीकर पे बजता है ना, भम भम ढिंचैक ढिंचैक। उसका इंतजाम कन्हैया कर रहे हैं।
मैंने उन्हें गानों की लिस्ट बना के दे दी है। वाह, कितना मजा आएगा ना। डांस होगा, गाना होगा, पंजीरी के हाथ का खाना होगा और नए साल का आना होगा। बड़ा मजा आएगा। मैं ना मम्मी जी को भी बता के आती हूँ। ये परी प्रतिभा, ओह सॉरी सॉरी, तुमने तो कहा था कि ये बात मम्मी जी को पता चलनी चाहिए। नहीं। आइडिया, रनन जी आप एक काम कीजिए, आप ना वो बसंती बन जाइए और मैं बनूंगी धन्नो, वो भी हाथ में चाबुक लेके। टुकड़ू 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 टुकड़ू। भाभी, चाबुक तो बसंती के हाथ में था, धन्नो तो घोड़ी का नाम था। टुकड़ू 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 टुकड़ू।